हेलो 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 महारथियों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। जय हिंद, जय भारत। एक बार सभी महारथियों कंफर्म करें, वॉइस वीडियो क्वालिटी सब कुछ क्लियर है। गुड इवनिंग शिवम, अंतिमा, सुनील, सुमित, सुशील, निधि, सलोनी, साहिल फ्रॉम बालाजी धाम मंदिर सहारनपुर। आपको प्यार भरे दिल से आभार, आदाब पेश करते हैं डियर सर। खुश रहो मेरे भाई। तेजू, योगेश, अर्जुन, अंशुमन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में ना आपको बहुत मजा आने वाला है। पता है आज का जो टॉपिक है ना, बेईमान दुकानदार, डिसऑनेस्ट डीलर। डिसऑनेस्ट डीलर, बेईमान दुकानदार एक ऐसा टॉपिक है जो बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। गुड इवनिंग जंजल, योगेश, गुड़िया, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। करण नहीं आया है अभी, तो करण आया नहीं है, अभी आएगा फिर बीच में बताएगा सर मुझे डाउट है। चलो कोई नहीं, आ गया करण, वेरी गुड। करण आ गया है, अर्जुन भी आ गया है, करण भी आ गया है। करण अर्जुन आ चुके हैं क्लास में, वेरी गुड। रोहित, बहुत बहुत बढ़िया। चलिए तो आज हम आपका स्टार्ट करते हैं भैया जी। बेईमान दुकानदार, डिसऑनेस्ट डीलर कैसे करता है बेईमानी। आप कल इंस्पेक्टर बनेंगे कुछ समय के बाद, तो बेईमानी पकड़नी तो आनी चाहिए। तो आज हम आपको सिखाएंगे बेईमान दुकानदार की बेईमानी कैसे कैसे होती है और हम कैसे कैसे उसे पकड़ सकते हैं। गुड इवनिंग मनीष, कमलेश, मोहित, गुड इवनिंग। चलो देखिए, नेक्स्ट लिखिए डिसऑनेस्ट डीलर यानी कि बेईमान दुकानदार। डिसऑनेस्ट डीलर यानी कि बेईमान दुकानदार। देखिए, बेईमान दुकानदार का बिल्कुल सिंपल फंडा है, एक ही फंडा है, कहीं कोई दूर दूर तक दिक्कत वाली बात है ही नहीं। कौन से एग्जाम में आता है सर ये क्वेश्चन? ऐसा कौन सा एग्जाम है जिसमें नहीं आता है ये क्वेश्चन? 2023 में हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। हर एग्जाम में, जितने भी गवर्नमेंट के एग्जाम होते हैं 2023 के, हर एग्जाम में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। गुड इवनिंग अपूर्वा, रोहित, विकी, कुंदन। होमवर्क वाला क्वेश्चन करवा दो सर, वो करवाएंगे लास्ट में, ठीक है। चलो देखो, बेईमान दुकानदार, सबसे पहली चीज आती है कि बेईमान दुकानदार कैसे करता है बेईमानी। तो बेईमानी करने का जो सबसे सिंपल तरीका होता है वो क्या होता है? बेईमानी करने का सबसे सिंपल तरीका होता है कि आप किसी दुकानदार के पास गए, उसने कहा भैया जी आप मेरे बहुत ही करीबी मित्र के बेटे हैं, मैं आपसे प्रॉफिट नहीं ले सकता। मतलब जिस प्राइस पर मैं मार्केट से खरीद के ला रहा हूं ना, उसी प्राइस पर मैं आपको दे रहा हूं। कितनी बड़ी बात है भाई, कितना दिलदार है। लेकिन बेईमान है तो बेईमानी तो करेगा ही करेगा। तो कैसे करेगा? तो सबसे सिंपल तरीका होता है, कहता है मैं आपको 1 किलो दे रहा हूं। तो सपोज करो कि आपने कहा कि 1 किलो चीनी दे दो, तो उसने कहा 1 किलो चीनी मतलब मैं आपको 1000 ग्राम चीनी दे रहा हूं। लेकिन वो 1000 ग्राम की जगह करेगा क्या? एक ऐसा वेट यूज में लेगा जो कम तोलेगा। तो सपोज करते हैं 1000 की जगह उसने 800 ग्राम वाला वेट यूज में लिया। मतलब पैसे तो 1 किलोग्राम के लिए, लेकिन दिया कितना आपको? 800 ग्राम। ध्यान से देखिएगा, पैसे तो उसने आपको 1000 ग्राम के लिए, लेकिन दिया कितना? 800 ग्राम। तो सिंपल सी बात है, पहले इसका लॉजिक समझ लेते हैं, फिर डायरेक्ट कैसे करना है वो हम बताते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ, आप इसे 2-3 तरीके से सोच सकते हो। सपोज करो 1 ग्राम 1 रुपए का आता है, तो इसका मतलब 1000 ग्राम 1000 रुपीज का आएगा। तो 1000 रुपीज आपसे लेकर के 800 ग्राम मतलब 800 रुपीज की चीज वो आपको दे रहा है ना। यानी कि आपसे जो पैसे ले रहा है वो 1000 रुपए ले रहा है, और आपको दे कितने रहा है? 800 रुपए दे रहा है। ठीक है, सिंपल सा फंडा है। तो कहने का मतलब यह हुआ कि उसने 800 रुपए की चीज आपको दे करके 1000 रुपए आपसे ले लिए। तो उसको प्रॉफिट कितना हो गया भाई? अगर वो दुकानदार आपको 800 रुपए की चीज दे रहा है
और आपसे पैसे 1000 ले रहा है, 1000 रुपीज, तो मतलब उसको प्रॉफिट कितना हो गया, 200 का प्रॉफिट हो गया। किस पर, जो उसका इन्वेस्टमेंट है 800 उस पर। तो एक तो सबसे जो मेन लॉजिक होता है वो ये होता है, आप ऐसे सोच सकते हैं कि उसका प्रॉफिट कितना होगा, ठीक है, एक तो ये तरीका होता है। लेकिन ये तरीका सिंगल के लिए ठीक है, जब इसमें मल्टीपल चीटिंग्स ऐड होंगी तो आपको दिक्कत करेगा। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या होता है भाई, दूसरा कॉन्सेप्ट आपको ये पता है, हमने बताया था कि प्राइस और क्वांटिटी एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो यहां पर वो क्वांटिटी की बात कर रहा है, वो कह रहा है क्वांटिटी 1000 ग्राम की जगह वो आपको 800 ग्राम दे रहा है। तो क्वांटिटी 1000 की जगह अगर वो 800 ग्राम दे रहा है तो प्राइस क्या होगा, उल्टा। प्राइस का मतलब 800 की चीज वो आपको 1000 रुपीज में दे रहा है प्राइस उल्टा हो जाएगा। अगर वो 1000 ग्राम की जगह आपको 800 ग्राम दे रहा है तो उसका मतलब 800 रुपीज की चीज को वो 1000 रुपीज में आपको दे रहा है। तो 200 का प्रॉफिट और इन्वेस्टमेंट उसका कितना है, सीपी 800 पर खत्म। अब लॉजिक क्या है भाई, लॉजिक तो हो गया। अब इसको डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, डायरेक्ट सिंपल ध्यान रखना कि कभी भी बेईमान दुकानदार आपको जो क्वांटिटी देता है उसमें उल्टा हो जाता है। बस जितना आपसे वो मांग रहा था, जितना आपने उससे डिमांड की, उसकी जगह उसने आपको जो क्वांटिटी दी वो उल्टा हो जाएगा। जैसे 1000 की जगह 800 ग्राम दे रहा है तो आप उसको उल्टा लिखेंगे, 800 रुपए की चीज 1000 में दे रहा है। 1000 ग्राम की जगह 900 ग्राम दे रहा है तो 900 रुपए की चीज 1000 में दे रहा है, ठीक है। 500 की जगह 350 दे रहा है तो 350 रुपए की चीज 500 में दे रहा है। डायरेक्ट लिखेंगे, ये उतना 2 स्टेप लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसा कभी भी क्वेश्चन होगा तो आप उसको डायरेक्ट करेंगे, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी सोच सकते हैं, बहुत तरीके हैं सोचने के, कि 1000 ग्राम की जगह वो आपको 900, मान लो 800 ग्राम दे रहा है, तो सिंपल सी बात है, उसको जो बच रहा है 200 ग्राम बच रहा है। लेकिन बेस क्या होगा, बेस यहां पर जो सेलिंग क्वांटिटी होती है, देखो यहां पर जो सेलिंग क्वांटिटी है ना, वो सेलिंग क्वांटिटी कॉस्ट प्राइस का काम करती है। तो सेलिंग क्वांटिटी जो होगी वो कॉस्ट प्राइस का काम करेगी, मतलब जो क्वांटिटी वो आपको दे रहा है वो कॉस्ट प्राइस कन्वर्ट हो जाएगा। तो वो 1000 की जगह 800 ग्राम आपको दे रहा है तो 800 ग्राम वो जो दे रहा है वो आपका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 25%। तो इसमें आप अगर सीधे करोगे तो आप ऐसे भी कर सकते हो, मतलब बहुत सारे तरीके से आप इसे सोच सकते हो। सबसे बेटर क्या है, सबसे बेटर आपका वैसे ये होता है रेशियो वाला मेथड, क्योंकि इसमें जब 2 चीटिंग है ना, तो 2 चीटिंग में तो ये भी ठीक है, 2 चीटिंग तक ठीक होता है। लेकिन जब 2 से ज्यादा चीटिंग होती है तो फिर आप फंस जाते हैं। 3 चीटिंग हो, 4 चीटिंग हो, 5 चीटिंग हो, 5 चीटिंग तक का आपका आता है लेवल 2 में, तो फिर आपको रेशियो वाला मेथड आपको चुटकियों में निकाल के ले जाएगा और बहुत ही सुकून से आप उन क्वेश्चंस को कर पाएंगे, ठीक है। तो क्या समझ में आया, अगर कहीं पर भी बेईमान दुकानदार आपसे ये कहता है कि मैं 200 ग्राम की जगह आपको 150 ग्राम दे रहा हूं, तो आप उसको उल्टा लिखोगे, 150 रुपीज की चीज 200 रुपीज में दे रहा है, बस खत्म गुड इवनिंग प्राची, शिरोद्र, मनीष, सुमित, गीतांजलि, निशांत, गुड इवनिंग मेरे भाइयों और बहनों। चलो अगला देखो, अब देखो, अब करो आराम से, अब पूरे में कुछ नहीं समझाना है, अब बस हम आराम करेंगे और आप लोग काम करेंगे। आज की क्लास में हम कुछ काम नहीं करेंगे, आज हम पूरा आराम करेंगे। ऐसा टॉपिक है कि हमें कुछ करना ही नहीं है, करो। पहला क्वेश्चन, A dishonest dealer sells his goods at cost price, but he uses the weight of 900 grams instead of 1 kilogram. Wait, what is his profit %? एक बेईमान व्यापारी अपना सामान लागत मूल्य पर बेचता है, लेकिन वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम देता है। तो 1000 ग्राम की जगह 900 ग्राम दे रहा है। पहला क्वेश्चन है, लिख देते हैं डिटेल में, कि क्वांटिटी की बात आपसे वो कर रहा है, 1000 की जगह 900 आपको दे रहा है, तो प्राइस में क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, 900 की चीज 1000 में। लेकिन ये वाली लाइन हमें लिखनी नहीं है आगे चल के, खत्म। वेरी गुड साहिल, अर्जुन, कमलेश, गीतांजलि, आनंद बहुत ज्यादा आसान है भाई नेहा,
मजे करो आज। कल आपने थोड़ा टेंशन ली थी, कल क्लास में टॉपिक में जो क्वेश्चन थे वो अच्छे थे, आज आसान है। अर्जुन, आयुष, विकी, अपूर्वा, वेरी गुड। तो कितने का प्रॉफिट होगा? चाहो तो रेशियो भी कन्वर्ट कर सकते हो, 2 जीरो से 2 जीरो कट रहे हैं, तो यहां पर वैसे 2 जीरो मत काटा करो, चलो काट लिए तो काट लिए। तो 9 रुपए की चीज को 10 रुपए में बेच रहा है, तो 1 रुपए का प्रॉफिट 9 रुपए पर 1/9 मतलब 11.11%। यही आपका आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मनीष, सुशील, विकी, आदित्य, वेरी गुड। चलो अपूर्वा, आसान है ना? तो ये चीटिंग का सबसे पहला तरीका है। ऐसा एक और होगा, एक और करो, बताओ। बहुत ही आसान, बहुत ही मजेदार, करिए। आज हमें कुछ नहीं करना है, आज हमें आराम करना है। आप लोग करिए, तब तक हम पानी पीते हैं। ये देखिए, a dishonest dealer professes to sales good at his cost price but uses a false weight of 950 gram for each kilogram। 1 किलोग्राम के स्थान पर 950 ग्राम देता है, तो हमें उल्टा लिखना है, 950 की जगह 1000 देता है। चाहो तो रेशियो में कन्वर्ट कर लो, चाहो तो डायरेक्ट कर लो, 5 से 19, 5 से 20। तो प्रॉफिट कितना हो गया? 1/19 इंटू 100, 19 पंजे 95, 5/19%। यही है सही, है ना इजी महारथियों? अर्जुन, नेहा, विकी, साहिल, कमलेश, सलोनी, गीतांजलि, सुमित, संजीव, रितिका, सुनील, सॉरी सुशील कुछ है? कुछ नहीं है जी, सब फर्जी है। तो अब आप हमें यह बताओ कि क्या आपको ये पहला वाला समझ में आ गया? एक चीटिंग समझ में आ गई है। अब इसमें कितनी भी चीटिंग ऐड कर दे आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपने परसेंटेज में सक्सेसिव जो पढ़ा है उसी को फॉलो करेंगे। अगर वो एक से ज्यादा चीटिंग ऐड करता है तो हम सक्सेसिव से करते जाएंगे। वेरी गुड प्रीति, अपूर्वा, अंशुमन, आयुष, मनीष। अच्छा अब देखो, देखो बेईमानी या चीटिंग जो होती है वो एक ऐसी चीज होती है ना, जब आप इसको करते हो तो आपको फायदा होता है, तो आपको बहुत मजा आता है। जब तक आप पकड़े नहीं जाते ना, आप बहुत खुल के चीटिंग करते हो। अच्छा चीटिंग में फायदा हो रहा है, चलो अगली बार और चीटिंग करते हैं, और करते हैं, और करते हैं। तो अभी तक क्या था, वो एक ही चीटिंग कर रहा था। और वो क्या चीटिंग कर रहा था? केवल क्वांटिटी ही कम दे रहा था। लेकिन अब चीटिंग एक और करेगा, क्वांटिटी भी कम देगा और प्रॉफिट में भी बेचेगा। समझ रहे हैं आप? जैसे मान लो 1000 ग्राम की जगह, मान लो 100 ग्राम की जगह वो 90 ग्राम आपको दे रहा है, ये तो चीटिंग कर ही रहा है। साथ में 10% या 20% प्रॉफिट भी लेगा। अभी तक वो सीपी पर ही बेच रहा था, मतलब जितने में खरीद रहा था उतने में ही बेच रहा था। लेकिन वो कह रहा है अब मान लो 20% प्रॉफिट भी ले रहा है, तो 20% प्रॉफिट भी वो लेगा। ठीक है, ऐसे मतलब 90 रुपए की चीज देकर के 120 रुपए ले रहा है। तो ऐसे करने की आवश्यकता नहीं है, आप रेशियो वाले सक्सेसिव से डायरेक्ट कर सकते हैं। तो हम आपको बता रहे हैं, एक क्वेश्चन दिखा रहे हैं, उसके बाद आप करना। चलो ये देखो, सीपीओ 2022, एक हम करते हैं फिर आप करना। अ ग्रोसर सेल्स राइस एट 10% प्रॉफिट, ठीक है, एंड यूजेज द वेट विच आर 20% लेस, द टोटल गेन। एक पंसारी 10% के लाभ पर बेचता है। देखो 10% का लाभ मतलब 100 की चीज 110 में, यानी कि 10 रुपए की चीज 11 में। डायरेक्ट लिखा करो, थोड़ा उधर कम लिखो, ये मन में करना है ये ना। 20% कम मतलब 100 की चीज 80 में, मतलब 5 रुपए की चीज 4 रुपए में। ये 20% वेट कम दे रहा है, सॉरी
20% कम वजन देता है, मतलब 100 ग्राम की जगह आप बोल सकते हैं 80 ग्राम दे रहा है। यही मतलब हो गया, यही मतलब हो गया ना। और हमने बताया था कि जैसे 10% प्रॉफिट ले रहा है और 100 ग्राम की जगह 80 ग्राम दे रहा है, तो इसको उल्टा लिखेंगे, 80 की जगह 100 ग्राम ले रहा है, ठीक है। और दूसरा 100 की जगह 110 रुपए। क्या आप हमारी बात से सहमत हैं? बस खत्म हो गया। अब यहां पर आप क्या लगा लेंगे? सक्सेसिव लगा लिया। जैसे ही सक्सेसिव लगाओगे आप देखोगे इस 100 से ये 100 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 8 रुपए की चीज को 11 रुपए में बेच रहा है। और 8 रुपए की चीज को 11 में बेच रहा है तो उसको प्रॉफिट हो रहा है 3 रुपए का। कितने पर? 8 रुपए पर इंटू 100, 3/8 मतलब 37.5%। ऑप्शन डी यही है सही। देखो कितना आसान क्वेश्चन था। अब आप देखिए, अभी डिटेल लिख देते हैं, बस इसका मतलब समझिए। 20% कम वेट दे रहा है, इसका मतलब 100 ग्राम की जगह 80 ग्राम दे रहा है ना। तो हम इसको उल्टा लिखेंगे, पहले इसी को लिख लिया करो। तो इसको लिखोगे तो 100 ग्राम की जगह 80 ग्राम दे रहा है, तो उल्टा लिखोगे 80 रुपए की चीज 100 रुपए में दे रहा है, साथ ही 10% का प्रॉफिट भी ले रहा है, तो 100 की चीज 110 में यहां पे दे रहा है ना। इजी। अब आप करो। अब कितनी भी चीटिंग ऐड करेगा ना, 2 की जगह 3 हो जाए, 4 हो जाए, 5 हो जाए, इसी फंडे से हम सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। ये करो अब। एसएससी सीजीएल 2023 बहुत आए हैं 2023 में इसके। ये समझ लीजिए कि बेईमान दुकानदार, डिसऑनेस्ट डीलर, कौन सा ऐसा एग्जाम है जिसमें ना पूछा हुआ है? एसएससी एमटीएस, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीपीओ, इसके अलावा एसएससी जीडी, इसके अलावा आपका जो भी आपके साइड में एग्जाम्स होते हैं ना, कोई भी एग्जाम है, सारे एग्जाम्स में पूछा गया है। इस क्वेश्चन को पुराने मेथड से दूसरा मेथड अगर आप देखोगे तो दूसरा मेथड यह है कि 20% कम वेट देता है, यानी कि 100 ग्राम अगर आप डिमांड करते हैं तो 100 ग्राम की जगह वो आपको कितना देता है? 80 ग्राम देता है। ये मतलब हो गया, यही मतलब हो गया। और 10% प्रॉफिट भी ले रहा है, तो 10% मतलब 10, 100 का 10% 10, तो 110 ग्राम के आपसे पैसे ले रहा है। तो 80 ग्राम की जगह 110 ग्राम के पैसे ले रहा है, सिंपल ये समझो। तो प्रॉफिट सीधे सीधे हो गया 30 का। लेकिन क्योंकि ये ग्राम में है तो सेलिंग क्वांटिटी जो होती है, जो आपको दे रहा है 80 ग्राम, वो आपका बेस हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है मेरे भाई। लेकिन ये रेशियो वाला मेथड ज्यादा बेटर रहता है, क्योंकि जब हम 2 से ज्यादा में जाएंगे ना तो रेशियो ही यूजफुल होगा। ठीक है नितेश, अभी क्लियर है? चलिए, टाइम चेंज सर प्लीज। क्यों भाई, क्या हो गया सचिन? एक बेईमान दुकानदार 20 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से बाजरा बेचता है, जिसे उसने 16 रुपए प्रति किलोग्राम में खरीदा था। A dishonest shopkeeper sells millet at the rate of 20, which he bought at 16. 16 रुपए की चीज 16 रुपए में खरीदकर 20 में बेच रहा है, तो 16 सीपी हो गया, 16 20 एसपी हो गया। एंड ही इज गिविंग 800 ग्राम्स इंस्टीड ऑफ 1000 ग्राम्स। बस 1000 ग्राम के बजाय 800 ग्राम दे रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया? 800 उल्टा लिखेंगे, 800 रुपए की चीज 1000 रुपए में दे रहा है। एक तो ये हो गया, इसके साथ ही 20 रुपए में बेच रहा है 16 रुपए में खरीद कर, तो 16 रुपए की चीज को 20 रुपए में बेच रहा है। तो ये चाहो तो रेशियो लिख लो, ये 4:5 और ये भी रेशियो 4:5। यानी कि सिंपली आप बोल सकते हैं कि 16 रुपए की चीज को वो 25 रुपए में बेच रहा है। तो यहां उसका प्रॉफिट सीधे सीधे 9 रुपए का हो रहा है 16 पर। तो 900/16 यानी कि 225/4 यानी कि 64.25%। नहीं 64 नहीं 54.25%। अच्छा, ये बताओ कोई कॉम्प्लिकेटेड तो निकलेगा ना किसी को, बच्चे को ये कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। अगर किसी को लग रहा हो तो पूछ सकते हैं। वेरी गुड तेजू, साहिल, मनीष, अर्जुन,
5:30 क्लास टाइमिंग कर दीजिए सर। 5:30 क्यों अर्चना? 5:30 में क्या है? ना तो इधर का ना उधर का। नेहा, अर्जुन, सलोनी अच्छा कोई ऐसा जिसको ये टफ लग रहा हो बताओ। कहां है करण? आंसर करो। किसी को टफ तो नहीं लग रहा? आयुष, वेरी गुड। कितनी भी चीटिंग कर ले कोई दिक्कत नहीं है, आपको सीधे रेशियो मेथड लगाना है सक्सेसिव। बस एक चीज ध्यान रखनी है और वो ये है 1000 ग्राम की जगह वो आपको 800 ग्राम दे रहा है, तो इसको उल्टा लिखना है। बाकी प्रॉफिट लॉस जो भी है जैसे लिखते हैं वैसे लिखते जाएंगे। चलो एक और देखो, बताओ। नहीं सर क्लास चेंज मत करना, बहुत दिक्कत है। सर डी नहीं है आंसर, डी नहीं है, डी नहीं है, सी है आंसर। अच्छा एक मिनट, डी है भाई। एक कैलकुलेशन करते हैं, 4 पंजे 20, 4 छिंग 24, तो 56.25 होगा। 56.25 डी कर लो, इसको सही कर लो। 56.25। हमें यह समझ नहीं आया सर किसको रिवर्स करके लिखना है, एक ही चीज को लिखना है बस। अगर कोई दुकानदार, आप दुकानदार के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, 1000 ग्राम की जगह 800 ग्राम आपको दे रहा है, तो इसका क्या मतलब है? उस दुकानदार को प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, ये बताओ बस। अगर मैं दुकानदार हूं या आप दुकानदार हो, किसी से 1000 ग्राम के पैसे लेकर के 800 ग्राम आप उसको दे रहे हैं, तो आपको तो प्रॉफिट होगा नहीं होगा। और जब कभी भी प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट में सीपी छोटा होता है, एसपी बड़ा होता है, मतलब जितने में खरीद रहे हो उससे ज्यादा में बेच रहे हो। तो जहां पर भी प्रॉफिट होगा वहां पर पहले वाला नंबर बड़ा होगा, छोटा होगा, बाद वाला नंबर बड़ा होगा। तो दुकानदार 1000 ग्राम की जगह 800 ग्राम दे रहा है तो उसको प्रॉफिट हो रहा है, तो 800 पहले होगा, 1000 बाद में होगा। ऐसे भी सोच सकते हो, ठीक है? अब नहीं होगा गलत, है ना? अब समझ में आ गया? हमारा सही था, डाउट में चले गए चलिए कोई बात नहीं, आप सही थे। ये भी सीजीएल देखो 2023। अ शॉपकीपर यूजेज 940 ग्राम वेट इन प्लेस ऑफ 1 kg। अब बताओ इसमें क्या करोगे? 1 किलोग्राम की जगह 940 ग्राम दे रहा है, तो दुकानदार 1 किलोग्राम की जगह 940 ग्राम देगा, तो दुकानदार को फायदा होगा। फायदा होगा तो छोटा पहले बड़ा बाद में, तो 940 पहले और 1000 बाद में। दूसरा देखो, वह इसे 4% लाभ पर बेचता है एंड ही सेल्स इट 4% प्रॉफिट। अब ये तो सिंपल है, बस एक ही लाइन में आपको चेक करना है, उल्टा करके लिखना है जो वो गलती से मतलब गलत दे रहा है, बाकी जैसे देता है ना उसको वैसे लिखना है। 4% प्रॉफिट मतलब 100 की चीज 104 में। अब आप देख लो कुछ कट रहा है तो ठीक है, नहीं तो आगे बढ़ो। जैसे आप चाहोगे तो इसको काट सकते हो। देखो 0 तो कटना ही कटना है ना? यहां पर ये 2 से कटेगा कितने बार? 47। और ये 2 से कटेगा, काटना समझदारी है? नहीं, हमें नहीं लग रहा। 47 लिखें यहां 25 लिखें, मल्टीप्लाई कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो जाएगा? मत लिखो, मत काटो, 100 को तो मत काटो कम से कम। 47 की जगह 100, ठीक है? और चाहो तो 100 से 100 भी काट सकते हैं, हम काटना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं, कट रहा है तो काट ही दो सीधा सीधा। तो 100 से ये 100 भी कट गया है, तो ये बचा 94 की चीज 104 में बेच रहा है। तो 94 की चीज 104 में बेच रहा है, या 47 की चीज 52 में बेच रहा है, ऐसे भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। अब बताओ प्रॉफिट कितने का हो गया? 5 का। कितने पर? 47 पर, इनटू 100। अब देखो जरूरी नहीं है कि आप पूरा सॉल्व करो, ऑप्शन की हेल्प ले सकते हो। ऑप्शन की हेल्प, ये तो क्लियर है कि 47 एकम 47 10 से ऊपर आएगा। अब देखो एग्जामिनर ने गेम खेल दिया, 10.64, 10.34, 10.96। अब आपको करना पड़ेगा, तो 500 को 47 से डिवाइड करोगे, 47 एकम 47, ठीक है? अब आपका जाएगा नहीं, जैसे यहां पर 3 लिख के 0 लिखेगा, जाएगा नहीं, तो 10 हो गया, तो 1 0 बढ़ा लेंगे। अब 4 7 28, 60s में जा गया आपका, तो 10.64। ऐसे थोड़ा सा ऑप्शन की हेल्प ले लो, थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लो।
अगर ये 10 पॉइंट में एक ही ऑप्शन होता तो हम इतना भी नहीं करते, फिर हम बिना सॉल्व करे ही इसको टिक कर देते। और जल्दी से अब बता दो, जिन बच्चों को कंफ्यूजन था ना उल्टे वाले में, क्या वो क्लियर हो गया है? ये समझ लीजिए बेईमान दुकानदार तो सबसे ही ज्यादा मजेदार है। A shopkeeper uses 940 ग्राम वेट इन प्लेस ऑफ 1 kg वेट। इंग्लिश में रॉन्ग नहीं है, बिल्कुल सही है करण। 1 kg की जगह 940 ग्राम दे रहा है, क्या रॉन्ग लग रहा है आपको इसमें? वेरी गुड साहिल, नितेश, सुमित, अर्जुन, मनीष, जंजल। अच्छा बताओ, जो बच्चे कह रहे थे, गीतांजलि थी एक और एक बच्ची और थी, तो उनको क्लियर हो गया नहीं होगा? उल्टा लिखने वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है। ऊपर सीपीएसपी लिख लो, वो तो सीपीएसपी का ही रेशियो होता है, उसमें कोई कहने वाली बात नहीं होती मेरे भाई, है ना? ठीक है सुमित, वेरी गुड दयानंद, बेहतरीन। 44 में तो चेंज किया था 20 एंड 16। 20 एंड 16 44 में क्या था अंतिमा? आप क्वेश्चन नहीं पढ़ोगे ना, ऐसे सोचोगे उल्टा लिखना है तो गड़बड़ हो जाएगा। आप क्वेश्चन नंबर 44 पढ़े ही नहीं, आप तभी ऐसा क्वेश्चन कमेंट कर सकते हैं। एक बेईमान दुकानदार 20 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से बाजरा बेचता है, जिसे उसने 16 रुपए प्रति किलोग्राम में खरीदा था। क्या मतलब है कि हम किसी चीज को 16 रुपए में खरीद करके 20 रुपए में बेच रहे हैं। उसने इस लाइन को उल्टा लिखा, हम 20 रुपए में बेच रहे हैं जिस चीज को हमने 16 रुपए में खरीदा था। तो क्या दिक्कत है भाई इसमें? बात तो मतलब तो वही है, किसी चीज को हम 16 रुपए में खरीद करके 20 रुपए में बेच रहे हैं। आप क्या देख रहे हैं? उल्टा लिख दिया, पहले 20 दिया है, बाद में 16 दिया है, तो पहले 20 लिखना चाहिए था, बाद में 16 लिखना चाहिए था। अगर आप ऐसे सोच रहे हैं तो समझ लीजिए आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। ऐसे नहीं किया जाता कि पहले 20 बाद में 16 उल्टा लिख दिया, पहले 1000 बाद में 800 उल्टा लिख दिया। अरे उल्टा नहीं लिखना है, वो उल्टा बोल भी तो सकता है। बताओ, बोल सकता है नहीं बोल सकता? ऐसे तो फिर फंस जाओगे तुम। रटंत विद्या फलंती नहीं, ये ध्यान रखो। जब हम छोटे थे तो हमसे कहते थे रटंती विद्या फलंती नहीं, रटने से कभी फल नहीं मिलता। ठीक है, होली के बाद नितेश। चलो अब बताओ, अब बताओ, अब गलती नहीं होनी चाहिए। जी सर, अब दोबारा आपने गलती करी तो अब आप क्लास को देंगे पार्टी। ठीक है। अ डिसऑनेस्ट मर्चेंट सेल्स, देखो ये भी 2022 का है। गुड्स एट 12.5% लॉस ऑफ कॉस्ट प्राइस, एक बेईमान व्यापारी अपने मूल्य को 12.5%, कॉम्प्लिकेटेड है तो फ्रैक्शन लिख लो, 1/8 लॉस पर बेचता है। एक तो ये हो गई बेईमानी, टुकड़ों में कर लो, है ना, सुकून से आराम से, कोई जल्दी नहीं है। लेकिन 36 ग्राम की जगह 28 ग्राम के वजन का उपयोग करता है। दो बेईमानी कर रहा है। अब बताओ दो बेईमानी में किसको उल्टा करना है? हमारी सिंपल सी बात है, 36 ग्राम की जगह वो आपको 28 ग्राम दे रहा है, 28 ग्राम दे रहा है। तो जो वो क्वांटिटी वाली बात होती है, इसको हम उल्टा करते हैं कि इतने की जगह इतने ग्राम को दे रहा है। बस एकमात्र यही चीज उल्टी करनी है, बाकी कुछ नहीं करना। तो इसका मतलब 28 रुपए की चीज को वो आपको 36 में बेच रहा है। और 1/8 का लॉस का मतलब, 1/8 का लॉस का मतलब 8 रुपए की चीज को 1 रुपए के लॉस में बेच रहा है। अब देखो तो सही, कितना ज्यादा आसान क्वेश्चन हो गया। आप खुद डिसाइड कीजिए ये आसान है या नहीं है। तो ये कटेगा 7 से 4 बार, 4 से ये आपका 9 बार। तो ये हो गया सीधे सीधे 8 और 9 का रेशियो। और 8 और 9 का रेशियो हो गया तो प्रॉफिट हो गया 1 रुपए का 8 रुपए पर। 1/8 मतलब 12.5%। कितना आसान क्वेश्चन है। अब ये मत सोचना कि हम मैथ्स के टीचर हैं इसलिए हम बोल रहे हैं, सच में आसान क्वेश्चन है। ठीक है, वेरी गुड सुमित, सलोनी, मनीष, तेजू, नीतीश, आनंद, है ना। अब देखो
तो ये मत सोचो कि कौन सा नंबर पहले दिया है कौन सा नंबर बाद में दिया उसको उल्टा लिखना, नहीं। आप उसकी लैंग्वेज समझो। अगर एग्जामिनर क्वेश्चन कुछ मजेदारी करना होता ना तो सीक्वेंस बिगाड़ देता है, कोई जब सीक्वेंस बिगड़ेगा तो रटना वाला जो सीक्वेंस था वो हमारा फंस जाता है। तो क्वेश्चन को आधा इधर से रीजनिंग में पजल करते हैं ना, तो रीजनिंग में एक बड़ी पजल जो होती है तो उसमें वो सिस्टमेटिक नहीं देता, वो आधी चीज यहां देगा, काम की आधी चीज लास्ट में देगा, बीच में कुछ और दे देगा, बीच में फिर कुछ और दे देगा। रिलेशन होता है ना, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन होते हैं, तो सिस्टमेटिक नहीं देता, घुमा फिरा के देता है। तो सेम आप यहां समझिए। आनंद, मनीष, दयानंद, अर्चना, आयुष, अपूर्वा, शिरोद्र, सूरज, नितेश, आशुतोष, अंशुमन, गीतांजलि, अर्जुन, करण। लेवल 1 में कितने क्वेश्चन है सर? इंग्लिश में उल्टा लिखा है सर, बिल्कुल सही लिखा है, आप फिर रट रहे हो। करण, क्या उल्टा लिखा है बताओ इंग्लिश में? ही यूजेज 28 ग्राम वेट इंस्टीड ऑफ 36 ग्राम, क्या उल्टा लिखा है इसमें बताओ? है? चलो एक और करो। बताओ, अब रटना वाला कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा। रमेश क्लेम्स दैट ही इज सेलिंग अनियन एट ₹36 पर केजी विच कॉस्ट हिम ₹40 पर केजी। इसका लाइन का मतलब समझो। बट ही गिव्स 800 ग्राम्स इंस्टीड ऑफ 1 केजी। दो चीटिंग कर रहा है। रमेश दावा करता है कि वह 36 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से प्याज बेच रहा है, ये सेलिंग प्राइस है, जिसकी लागत उससे 40 रुपए की थी। मतलब 40 रुपए में जिससे जो उसने खरीदा था वो 36 में बेच रहा है, लेकिन वह 1 किलोग्राम की जगह 800 ग्राम देता है। इतना आसान लगेगा, एक बार सुकून से इन दो चीटिंग को अलग अलग पढ़ो, ठीक है? हमारे करण अर्जुन आ गए सर, बिल्कुल आज करण अर्जुन दोनों आए हैं। मेरे करण अर्जुन आएंगे, कितना फेमस था ना? चलो बताइए। रुपए में दे देता है तो उससे कंफ्यूज थोड़ी होना है। 36 रुपीज में सेल कर रहा है जिसे उसने 40 रुपीज में खरीदा था, और 1 किलोग्राम की जगह 800 ग्राम दे रहा है। क्या बात है आयुष, सुमित, गजब, बेहतरीन, बिंदास, सलोनी, बहुत बढ़िया, क्या बात है। ये सब लेटेस्ट क्वेश्चन है। देखो, एक पहले इसको लिखा करो, 1 किलोग्राम की जगह 800 ग्राम, तो 800 कीजीज 1000 में, एक तो ये हो गया। और उसके बाद 40 रुपए में खरीदा, 36 रुपए में बेचा, तो 40 में खरीद करके 36 में बेच रहा है। ये ऐसे किया करो, ऐसे करोगे चीजें आसान हो जाएंगी। वेरी गुड अंशुमन, आयुष, राहुल, अर्चना, करण, सुशील, नेहा, गीतांजलि, आशुतोष। अभी गीतांजलि आपका डाउट क्लियर है? और एक बच्चा और था, कौन था जिसको डाउट था? जिन बच्चों को डाउट थे बता दो भाई, क्लियर है ना? तो देखो यहां 1 0 2 0 3 0 से 1 0 2 0 3 0 काट दोगे, 4 से ये 9 बार। इतना आसान लगेगा ना क्वेश्चन, जैसे पानी की तरह, जैसे पानी बहता है ना ऐसे ही सॉल्यूशन बहेगा इसका। भगवान से दुआ करोगे ये आपके पेपर में आ जाए। तो बताओ प्रॉफिट कितना हो गया? 1 रुपए का। कितने पर? 8 रुपए पर। 1/8 मतलब 12.5% का प्रॉफिट। जी हां, यही है सही, है ना इजी? अर्जुन, वेरी गुड, बहुत खूब, आसान है। चलो, कल की क्लास के क्वेश्चन तो थोड़े थे दिमाग वाले, वो अच्छे थे क्वेश्चन, आज तो आसान है। आज की क्लास तो हलवा है सर, बिल्कुल अर्पित, दयानंद, अपूर्वा। चलो अब देखें, अब यहां 3 चीटिंग करेगा। 3 चीटिंग करेगा क्या भैया? 3 कैसे कर लेगा? चलो, 3 चीटिंग में कोई दिक्कत नहीं है, आप कंफ्यूज मत होना। जैसे 3 चीटिंग क्या करेगा? 3 कंडीशन ऐड कर देगा। जैसे अभी ये 2 चीटिंग कर रहा है,
अभी दिखाने के लिए बोलते भाई मैं तो बहुत ही दयालु प्रवृत्ति का इंसान हूं, बहुत दयालु हूं मैं तो लोगों को डिस्काउंट भी देता हूं, तो यहां डिस्काउंट ऐड कर देगा। तो डिस्काउंट ऐड कर देगा तो आप जानते हैं डिस्काउंट का मतलब प्राइस कम करना, जैसे 10% का डिस्काउंट इसमें हम और ऐड कर दें तो 10 रुपए की चीज 100 रुपए की चीज 90 में बेच रहा है, तो डिस्काउंट में भी कोई दिक्कत नहीं है। ओके नितेश, बहुत खूब। चलो अगला देखो, ये जैसे ये क्वेश्चन देखो, हमें अगर आप लोग हमें देखना ना कैसे कर रहे हैं हम। A shopkeeper sells his items using a faulty balance which measure 25% less। इस लाइन का मतलब क्या हुआ? एक दुकानदार अपनी वस्तुएं 2 स्पून ताजू बेचता है जिसका माप 25% कम है, मतलब वो 100 ग्राम की जगह आपको कितना देगा? 75 ग्राम। यही मतलब है 75 ग्राम्स देगा इंस्टीड ऑफ 100 ग्राम्स, यही मतलब है। He then mark up his item 15% above the cost price। वह अपनी वस्तुओं पर लागत मूल्य से 15% अधिक अंकित करता है। दूसरा ये हो गया। He say also gives a discount of 10%। तो वह 10% का डिस्काउंट भी दे रहा है। तो 3 आपकी चीटिंग हो गई। बताओ 1 किलोग्राम पर उसका शुद्ध लाभ प्रतिशत क्या होगा? बताओ। पहला, ये तो आप जानते हैं 1000 ग्राम की जगह 75 ग्राम दे रहा है, तो 75 की चीज 1000 में, ये तो आप जानते हैं 75 100 में। अब देखो, अगर हम कहते हैं कि वह अपनी वस्तु पर आर्टिकल पर 15% एमआरपी बढ़ा देता है, तो 15% अगर हम एमआरपी बढ़ा देते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? अगर कोई चीज 100 रुपए की थी तो हम उसे 85 लिख रहे हैं या उसको 115 लिख रहे हैं, तो आप समझ जाएंगे कि 15% एमआरपी बढ़ाने का मतलब कोई चीज 100 की है तो उसकी जगह हम उस पर 115 लिख रहे हैं, यही मतलब है। बिल्कुल है। फिर वो कह रहा है कि वह 10% का डिस्काउंट भी देता है, तो डिस्काउंट का मतलब क्या होता है कि 100 रुपए की चीज को 90 रुपए में बेच रहे हैं। सुकून से समझिए, बहुत आसान है अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो। 10% का डिस्काउंट मतलब 100 रुपए की कोई चीज है तो हम उसको 90 रुपए में बेच रहे हैं, खत्म। एक बार फिर रिपीट कर रहे हैं। 25% लेस वेट देता है, मतलब 100 ग्राम की जगह 75 ग्राम देता है, तो उसको तो उल्टा ही लिखेंगे। इसके बाद वो 15% एमआरपी बढ़ा के लिखता है, तो 100 की जगह 115 लिख देता है। 10% डिस्काउंट और दे रहा है तो 100 की जगह 90 कर दिया, बस खत्म। बस हो गया, बस बस बस। अब जो जो कट सकता है उसे काट लो। हमें दिख रहा है यहां 100 से ये 100 कट रहा है तो हमने काट दिया। अगर आपको और भी कोई दिख रहा है 0 से 0 कट रहा है तो आप उसे काट दो, है ना। आपको और कुछ भी दिखे तो आप उसे काट सकते हैं, उसमें कोई ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। किससे काटें? 3 से ये 3 बार और 3 से ये आपका 25 बार, और 25 को 5 से काटोगे तो 5 बार, और 5 से इसको काटोगे तो ये 23 बार। कुल मिलाकर के ये आपका आ गया। तो ये आ गया 50 रुपीज की चीज आप 69 रुपीज में बेच रहे हैं। तो 50 रुपीज की चीज को आप 69 में बेच रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब आपको प्रॉफिट हुआ कितने रुपए का? 19 का। कितने पर? 50 पर, इंटू 100, यानी कि 38%। मजेदार क्वेश्चन था ना, दिखने में अच्छा था ना ये क्वेश्चन। डिस्काउंट देकर थोड़ा मजेदार कर दिया उसने। काश सारे क्वेश्चन ऐसे ही होते। वेरी गुड नेहा। सलोनी, नितेश, नेहा, गीतांजलि, रितिका, मनी, सुजाता, ऐड आता ना, सुजाता, इससे बेहतर नहीं आता, तो इससे बेहतर क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे, ऐड आता ना एक। वेरी गुड दयानंद। कुछ है ही नहीं भाई, आज हम आपको पढ़ा थोड़ी रहे, आप ना आप पढ़ रहे हैं। हाँ? कौन पढ़ रहा है आज? अर्जुन, आयुष, बहुत खूब। चलो, तो यहां पर हमारी हुई भैया जी 2 चीटिंग। अब देखिए, जैसे कि हमने बोला था महारथियों, हमने क्या बोला था?
हमने बोला था कि भैया बेईमानी एक ऐसी चीज है कि जितना करोगे उतना ही मजा आता है। तो अभी तक वो केवल 2 चीटिंग ही कर रहा था, तीसरा तो डिस्काउंट दे रहा था, चलो इसी में मान लिया। अब इसमें क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। चीटिंग अभी वो केवल 2 ही कर रहा था, वो भी एक ही आदमी से, अभी एक ही आदमी को ठग रहा था। अब वो 2 आदमियों से चीटिंग करेगा, मतलब प्रोडक्ट एक, और एक ही प्रोडक्ट पर वो 2 लोगों से चीटिंग करेगा। आप कहोगे पागल हो गए हो क्या, ऐसा कैसे पॉसिबल है भाई, एक आदमी पर हम 2 लोगों से चीटिंग कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, जिससे खरीद रहे हैं उससे भी चीटिंग करेंगे, जिसको बेच रहे हैं उससे भी चीटिंग करेंगे। अब आप कहेंगे ये क्या बात हुई, खरीदने में कोई कैसे चीटिंग कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। हम आपको एग्जाम्पल देते हैं। रद्दी वाला देखा है, जो आपके न्यूज़पेपर बुक्स वगैरह जो पुरानी हो जाती है रद्दी उसको लेने आता है। तो वो रद्दी वाला क्या करता है, जब आपसे बुक्स या रद्दी लेता है तो वो जब वेट करता है वो ऐसे वेट करता है कि मान लो उसने लिया ज्यादा वो दिखाएगा कम। मान लो उसने आपसे 1200 ग्राम लिया लेकिन दिखाएगा वो कितना, 1 किलोग्राम ही। तो आपसे वो ज्यादा वेट लेके जाता है, लेकिन वो आगे जब देता है तो वहां पर वो प्रॉफिट लेकर के बेचता है। तो वो ऐसे चीटिंग करता है, मतलब जिससे खरीद रहा है उससे भी ज्यादा क्वांटिटी ले ली, कम क्वांटिटी शो करी। और आगे तो चीटिंग जानते ही, वो बेचने में चीटिंग कर ही सकता है कम वेट यूज करके। और एग्जाम्पल देखिए, जैसे किसान होते हैं तो किसान अपनी फसल को किसी जमींदार को देते थे, या मान लो किसी क्या बोलते हैं आड़तियों को देते हैं। तो किसान जिसको फसल देते हैं वो आदमी क्या करता है, जब किसान से फसल ले रहा है तो वो ऐसा वेट यूज कर रहा है जिससे क्वांटिटी ज्यादा आ रही है लेकिन शो कम हो रही है। तो फसल लेने में भी चीटिंग कर ली, और जब वो उसको बेचेगा आगे जाके तो आगे तो चीटिंग करना आप जानते ही हैं। तो दोनों तरीके से चीटिंग हो सकती है। तो अब एक ही प्रोडक्ट पर 2 चीटिंग होंगी, ठीक है? ओके। चलिए ये देखो, आज तो ठगी पकड़ रहे हैं दुकानदार की, बिल्कुल सही। चीटिंग करना हम भी सीख रहे हैं। 2 टॉपिक चीटिंग करना और चीटिंग पकड़ना सिखाते हैं। एक तो आपका ये डिसऑनेस्ट वाला और एक एलिगेशन। ये 2 टॉपिक ऐसे हैं, ये आपको एज ए इंस्पेक्टर बनने वाले हैं, ऑफिसर बनने वाले हैं, तो अब पता होना चाहिए कि सामने वाला चीटिंग कैसे कर सकता है, तभी तो पकड़ पाओगे उसको। अब देखो, a salesman by means of false weight defrauds of 10% in buying goods and also by means of false balance defraud of 10% in selling. If purchasing and selling rate are same, what is his profit percent? एक व्यापारी गलत वजन से 10% सामान खरीदने में और गलत तराजू से 10% सामान बेचने में ठगी करता है। सामान बेचने में ठगी का मतलब जानते हैं आप, 10% गलत तराजू से सामान बेचने में ठगी करता है, मतलब 100 ग्राम की जगह वो आपको 90 ग्राम देता है। यही मतलब हुआ, यही मतलब हुआ इसका, ठीक है? और बेचने के टाइम पर तो कर रहा, खरीदते टाइम क्या कर रहा है, 10% ठगी कर रहा है, मतलब 100 ग्राम की जगह 110 ग्राम ले रहा है। या 100 रुपए की चीज 110 रुपए में ले रहा है, आप ऐसे भी पढ़ सकते हो, है ना? ये भी कर सकते हो, 100 रुपए की चीज 110 रुपए में ले रहा है। ₹100 की चीज वो मतलब कि 100 रुपए की चीज जगह वो 110 रुपए ले रहा है, ठीक है? तो 100 ग्राम की जगह 90 ग्राम देना, मतलब उल्टा लिख देंगे, 90 को 100 और 100 की जगह 110, तो उसको तो लिखना ही लिखना है वैसे ही जैसे लिखते हैं, है ना? तो बस खत्म हो गया, हो गया खत्म। ये आपस में हो गए, वो लो पेंसिल और इनको कर दो कैंसिल। 0 से 0 भी कट गया, 9 रुपए की चीज को 11 रुपए में। तो यहां प्रॉफिट होगा 2/9 का इंटू 100, तो 22 2/9%। ये आपका आंसर। अब बताइए ज्यादा में कैसे लेगा? मतलब कहने का मतलब यह है कि 100 ग्राम 100 रुपए की जगह वो 110 रुपए ले रहा है।
100 ग्राम की जगह आपसे वो 110 ग्राम लेके आया, मतलब आपको वो उसने आपसे कहा कि मैं आपकी 100 ग्राम रद्दी लेके जा रहा हूं, लेकिन आप फिर उसने ले कितनी ली? 110 ग्राम। इसका मतलब उसने आपको 100 ग्राम के 100 रुपए दिए, जबकि उस रद्दी की कॉस्ट कितनी बनती है? 110 रुपए। तो ये मतलब हो गया भाई। अगर मैं कह रहा हूं कि मैं आपसे जब रद्दी ले रहा हूं तो 10% एक्स्ट्रा ले रहा हूं, इसका मतलब मैं 100 ग्राम की जगह आपसे 110 ग्राम रद्दी लेके आ रहा हूं, और आपको बता रहा हूं कि मैंने आपसे 100 ही ग्राम रद्दी आपकी हुई है। तो अगर 100 ग्राम रद्दी के मैं आपको 100 रुपए दे रहा हूं, तो आपको मैंने 100 रुपए दिए, लेकिन एक्चुअल में 110 ग्राम लिया है, तो उसकी कॉस्ट बनती है 110 रुपए। तो 110 रुपए मुझे आपको देने चाहिए थे, लेकिन मैंने दिए कितने? 100 रुपए। तो 100 रुपए की जगह 110 रुपए मैं ले रहा हूं, ये मतलब हुआ। ठीक है, मैंने जो चीज खरीदी वो 100 रुपए की चीज थी, रद्दी मैंने जो खरीदी, सॉरी वो रद्दी 110 रुपए की थी, लेकिन मैंने आपको वो 100 रुपए में खरीद ली। ये सेंस है इसका मतलब। ठीक है, तो पहले सेंटेंस का मतलब डिटेल में समझ में आ गया भाई। सिंपल सी बात, बिल्कुल सिंपल। सोचो कि 110 ग्राम रद्दी हुई और मैंने कहा भैया रद्दी तो 100 ही ग्राम है, तो मैंने आपको 100 रुपए दिए, जबकि देने चाहिए थे कितने रुपए? 110 रुपए। तो 110 रुपए की जगह मैंने आपको 100 रुपए दिए, तो इसका मतलब यह हुआ कि मैंने 110 रुपए की चीज 100 रुपए में आपसे खरीद ली। तो जो चीज मैंने 100 रुपए में खरीदी है उसकी कॉस्ट 110 रुपए है। अभी समझ में आ गया? ओके, डन। अपोजिट केवल तभी लिखते हैं जब आप बेचते हैं। 100 ग्राम की जगह 90 ग्राम बेचते हैं, बस उसी में अपोजिट लिखते हैं, बाकी किसी में अपोजिट नहीं लिखते। आज वाले तो बहुत इजी हैं। अब देखो इसका बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर वो देता है 21%। 10% सामान खरीदने में और साथ ही 10% सामान बेचने में धोखा करता है। तो लाभ प्रतिशत क्या है? इस क्वेश्चन को लेकर ना बड़ी कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन यह है कि इसका आंसर तो कायदे में वही होना चाहिए जो आपका पिछला क्वेश्चन है, यही होना चाहिए, लेकिन वो इसका आंसर लेता है 21%। वो लेता है 10 + 10 + 10 गुणा 10/100, यानी कि 20 + 1 21% सक्सेसिव। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों लेता है भाई? कोई लॉजिक वैसे कोई खास नहीं है, कायदे में तो वही होना चाहिए, लेकिन एग्जामिनर की थिंकिंग ये होती है कि यहां पर वो 10% पहले सामान खरीदने में, फिर 10% सामान बेचने में। यहां बाई फॉल्स वेट नहीं है, बाई फॉल्स वेट नहीं है। पिछले वाले में क्या था? वो चीटिंग कर रहा है बाई मीन्स ऑफ फॉल्स वेट, मतलब गलत वजन के इस्तेमाल से, मतलब वजन में छेड़छाड़ कर रहा है। ठीक है, लेते समय ज्यादा वजन लिया, बेचते समय कम वजन लिया, लेकिन यहां पर वजन शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो जब वो वजन शब्द का इस्तेमाल नहीं करता तो उस कंडीशन में वो सक्सेसिव वाला पैटर्न को फॉलो करता है एग्जामिनर। ध्यान रखना इस बात का कि दोनों ही क्वेश्चन सेम है। पहले में भी 10% सामान खरीदने में, 10% सामान बेचने में चीटिंग कर रहा था, लेकिन पहले क्वेश्चन में यह था कि गलत तराजू की वजह से बाई फॉल्स वेट पहले में 10% की चीटिंग और बाद में बेचते में भी गलत तराजू की वजह से 10% की चीटिंग कर रहा है। यानी कि उसका कहने का सेंस ये था कि 100 ग्राम की जगह वो 110 ग्राम ले रहा है, लेकिन बेचने के टाइम पे वो 90 ग्राम आपको बेचता है। तो इस तरीके से उसको 20 ग्राम का प्रॉफिट था। लेकिन यहां उसकी थिंकिंग रहती है, मे बी यही रहती होगी कि 100 रुपए की चीज को वो 10% प्रॉफिट में, मतलब जो खरीदने गया था तो 10% प्रॉफिट में उसने खरीद लिया, यानी कि 110 रुपए में 110 रुपए की चीज उसने ले ली। इन्वेस्टमेंट कितने का है? 100 रुपए का। तो 10 रुपए का प्रॉफिट तो यहां पर हो गया। अब उसके पास जो चीज है वो वेट में कमी नहीं कर रहा। अब जो चीज वो लेके आया है, मतलब 100 रुपए की चीज 100 रुपए देकर के वो 110 रुपए की चीज ले आया है, मतलब 100 ग्राम रद्दी की जगह वो 110 ग्राम रद्दी ले आया है। अब इसको 10% प्रॉफिट पर बेच रहा है। अब इस पर 10% प्रॉफिट लेगा तो कितना हो जाएगा भाई? इसका 10% हो जाएगा 11, जो कि सक्सेसिव हो गया 121 रुपीज, क्योंकि यहां फॉल्स वेट नहीं है। तो आप इस चीज को याद रखना, अगर एग्जामिनर यहां पर फॉल्स वेट यूज करता है तो जैसे हम करते आ रहे हैं सक्सेसिव वैसे ही करेंगे, लेकिन अगर फॉल्स वेट नहीं लेता तो उसमें डायरेक्ट इस सक्सेसिव वाले मेथड से करेंगे। एक
एक्सेप्शनल क्वेश्चन भी बोल सकते हैं, कहते हैं ना एक्सेप्शनल क्वेश्चन है, वो भी बोल सकते हो कि इसमें क्या है, इसमें यह है कि जब कोई बेईमान दुकानदार खरीदने और बेचने दोनों में चीटिंग करता है, लेकिन वेट वर्ड का यूज नहीं आता, वेट बैलेंस ऐसा कुछ यूज नहीं होता, तो सीधे इस सक्सेसिव से आप उसे कर सकते हैं। चलिए अब बताइए, क्योंकि ये आपका खत्म हो गया, एक और देख लो ऐसा, ये बताओ। अब बिजनेसमैन चीट्स बाय यूजिंग फॉल्टी वेट, अब देखो यहां लिखा है ना फॉल्टी वेट, टू द ट्यून ऑफ 12% ईच टाइम व्हेन बाइंग एंड व्हेन सेलिंग द मटेरियल, व्हाट इज द राइज इन प्रॉफिट परसेंटेज यूजिंग फॉल्टी वेट बैलेंस। अब देखो, अब यहां पर क्या करोगे भाई, ठीक है सर 49 में 90, 100, 100, 110 क्यों नहीं रखा है, वही तो रखा है 49 में, वही तो लिखा है 90, 100, 100, 110, वही तो लिखा है 49 में। नेहा आपने शायद ध्यान नहीं दिया, वही लिखा है। अब बताओ कायदे में क्या होना चाहिए इसका, अब बाई फॉल्स वेट है तो 100 की जगह 84, चीटिंग करते टाइम वो क्या है, खरीदते टाइम 12% की चीटिंग करेगा, मतलब 100 की जगह 88 लेगा, तो 88 ग्राम और 100, और दूसरी जगह चीटिंग 100 की जगह 112, समझ में आया भाई। बेचते समय तो क्या हो जाएगा, 100 ग्राम की जगह वो आपको 88 ग्राम दे रहा है, ठीक है, इसी लाइन को समझना है, बाकी आप तो जानते हैं 12% प्रॉफिट तो ठीक है, तो 100 ग्राम की जगह 88 ग्राम दे रहा है, मतलब 88 रुपए की चीज 100 रुपए में दे रहा है, और 12% प्रॉफिट बेचने में और ले रहा है, तो मतलब 100 की जगह 112, तो 2 टाइम वो आपको प्रॉफिट ले रहा है, खत्म। अब कायदे में इसका सॉल्यूशन ये होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में 25.44 है, तो हो सकता है उसने वो वाला यूज किया हो, तो 4 से इसको काटोगे 22 बार, 4 से इसको काटोगे 8 से ही कट जाएगा, ये 8 से ही कट जाएगा, 8 से कट जाएगा ये 11 बार, और 8 से ये कट जाएगा 14 बार, तो 3/11, ऑप्शन में यूज ही नहीं हो रहा, ये सक्सेसिव भी उसने लिया है, 3/11, 3/11 मतलब होता है 27.27%, कायदे में ये लेना चाहिए था, ऑप्शन में है ही नहीं। तो इस क्वेश्चन को लेकर के ना ये बड़ा कंफ्यूजन रहता है, कायदे में इसका ये होना चाहिए, है ना, क्योंकि इसने बाई फॉल्स वेट है, तो अब आप क्या करोगे, ये तो है ही नहीं, अब जब ये नहीं है तो फिर आपके पास एक ही ऑप्शन बच जाता है, 12 + 12 + 12 गुणा 12/100, 24 + 1.44, तो 25.44%, ये आपका आंसर, ठीक है, जो कि लॉजिकली गलत है, लेकिन एग्जामिनर मानता है, और एसएससी में ऐसा होता है, अब से नहीं 10-12 साल से हो रहा है, और इस क्वेश्चन को लेकर के आप कहीं भी किसी से भी समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये भैया एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से गलत है। कायदे में सॉल्यूशन ये होना चाहिए था, लेकिन एसएससी वाला ये सॉल्यूशन लेता है, तो भैया कुछ नहीं कर सकते इसमें। कौन सा प्रेफर करोगे, वैसे तो इसी को प्रेफर करो एग्जाम में, आप हमेशा एसएससी के एग्जाम में इसी को प्रेफर करो, 25.44%, ठीक है। चलो सही आंसर वैसे ये है इसका, लेकिन एग्जामिनर इसी को प्रेफर करता है, तो आप इसी व्यापम में भी यही प्रेफर करें, किसी भी एग्जाम में, नॉट ओनली फॉर एसएससी, आप किसी भी एग्जाम में जाएंगे तो प्रेफरेंस आप इसी को देंगे। केवल एकमात्र यही क्वेश्चन ऐसा है जो आपको मतलब एसएससी के जो है वो एसएससी क्या कॉम्पिटिशन एग्जाम वाले थोड़ा सा इसको गलत करते हैं, कभी कभी वो वाला भी ले लेते हैं, तो नंबर मिलता है आपको, फिर कभी ऐसा क्वेश्चन आता है तो अगर दोनों ऑप्शन होंगे तो आपको नंबर मिलता है, तो आप फिर भी प्रेफरेंस में जब जाएंगे तो ये वाला टिक करेंगे, ठीक है, ओके। चलिए अब देखिए अंतिम पैटर्न, उल्टा क्वेश्चन ये जो क्वेश्चन है वो उल्टा है, 3 हो गए,
तीन कौन कौन से हो गए, एक बार दिखाते हैं आपको। पहले वाला डायरेक्ट था, पहले वाले में आपको डायरेक्ट था, इतने ग्राम की जगह इतने ग्राम दे रहा है, इस पे हमने 2 क्वेश्चन कराए। दूसरे वाले में इसने प्रॉफिट भी इंक्लूड कर दिया, ठीक है, इस पे हमने कई सारे क्वेश्चन। तीसरे वाले में खरीदने और बेचने में चीटिंग, तो इसमें प्रेफरेंस आप देंगे वैसे सक्सेसिव वाले को। अब चौथे वाले में उल्टा क्वेश्चन दे रहा है और ये डिसऑनेस्ट का लास्ट क्वेश्चन है, और डिसऑनेस्ट आपका खत्म। बाकी लेवल 2 में कराएंगे इसके मजेदार क्वेश्चन। 49 में भी प्रेफर करोगे आप, 49 में भी आप ना इसका आंसर 21 टिक कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। एसएससी के एग्जाम में आएगा तो 21 टिक कर दो एग्जाम में आए तो। लेकिन हम आपको क्या बता रहे हैं, इसका जो सही आंसर है वो 22.29% है, राइट आंसर यही है। लेकिन एग्जाम में आप 21 टिक कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एग्जामिनर जो है वो सक्सेसिव को ही प्रेफर करता है। वैसे कायदे में ये होता है कि अगर बाई वेट चीटिंग कर रहा है, मोस्टली केसेस में क्या होता है, बाई वेट चीटिंग कर रहा है तो आप ये वाला कॉन्सेप्ट लेंगे, और बाई वेट नहीं है तो ये वाला कॉन्सेप्ट लेंगे। लेकिन इस क्वेश्चन में देखो उसने ऑप्शन ही नहीं दिया आपको, तो आपकी मजबूरी हो गई 25.44। ठीक है, अभी क्लियर है सबको? चलो अगला देखिए, बिल्कुल सिंपल फंडा समझ लीजिए। आंसर जो है वो रेशियो मेथड वाला सही है, लेकिन एग्जामिनर इसको सही मानता है, तो आप इसको टिक करेंगे, ये समझ लीजिए। और आप किसी से भी पढ़ो, किसी से भी, जितने भी टीचर हैं किसी से पढ़ो, सब आपको यही बताएंगे, है ना, क्योंकि है ही यही, क्या कर सकते हैं टीचर भी। ये देखिए अंतिम, ये उल्टा क्वेश्चन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक विक्रेता अपने फलों को लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है, फिर भी वह इतने % का लाभ होता है, तो 1 किलोग्राम के लिए कितना देता है? अ सेलर प्रोफेस टू सेल्स हिज फ्रूट्स एट कॉस्ट प्राइस। गेन इतने % का मतलब होता है 100/19%, और 100/19% का मतलब होता है 100/19 इंटू 100, यानी कि 1/19 का उसको प्रॉफिट हो रहा है। यही मतलब है, नहीं है? तो 1/19 का प्रॉफिट का मतलब प्राइस में अगर आप बात करोगे तो 19 रुपए की चीज को 1 रुपए का प्रॉफिट लेकर के 20 में बेच रहे हैं। तो क्वांटिटी में आप जानते हैं उल्टा हो जाता है, 20 रुपए की 20 ग्राम की जगह आप 19 ग्राम दे रहे हैं। तो वही कह रहा है 1 किलोग्राम के लिए कितना देता है, तो 20 की वैल्यू दे रखी है 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम, तो 1000 ग्राम 20 की वैल्यू दे रखी है 19 की पूछी है, तो 950 ग्राम। दिस इज द राइट आंसर, 950 ग्राम्स, ऑप्शन डी यही है सही। इतना आसान है ना ये तो समझ लीजिए एक तरीके से आपका वही हो गया जो हमने आपको चीनी चावल वाले क्वेश्चन कराए थे ना, चीनी चावल वाले जो हमने आपको क्वेश्चन कराए थे वही क्वेश्चन हो गया। इतना % प्रॉफिट हो रहा है तो इतने की जगह उसे कितना ग्राम देना पड़ेगा, वो चीनी चावल वाले में। तो 5/19 का मतलब 1/19 का प्रॉफिट, मतलब 19 रुपए की चीज को 1 रुपए प्रॉफिट बेच रहा है, 20 रुपए में बेच रहा है। तो क्वांटिटी में 20 की जगह 19 दे रहा है, 20 ग्राम की जगह 19 दे रहा है। तो पहले जो 20 ग्राम दे रहा है उसकी वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में 1000 ग्राम, तो 1000 ग्राम की जगह वो कितने ग्राम देगा, तो 1000 ग्राम 20 की वैल्यू है 19 की पूछी है, खत्म। ग्राम में क्यों बदला, क्योंकि ऑप्शन ग्राम में, ये तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है भाई। इसके सारे ऑप्शंस आपके किस में हैं, ग्राम में हैं, तो किस में कन्वर्ट करोगे, ग्राम में करना पड़ेगा, मजबूरी है आपकी। अभी ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। और आज का अंतिम क्वेश्चन, फिर हम आपको कराएंगे होमवर्क वाला क्वेश्चन, और कल कराएंगे आपको डिस्काउंट, कल डिस्काउंट स्टार्ट करेंगे। ये आपका टाइप 4 हो गया ना, डिसऑनेस्ट टाइप 4 हो गया। टाइप 4 क्यों हो गया, 5 हो गया, ये बताइए। अ सेलर यूजेज फॉल्टी वेट इन प्लेस ऑफ a 2 kilogram weight and earn 25% profit. He claims that he is selling on the cost price in front of the customer but uses a faulty weight. How much error is there in the 2 kg weight to gain 25%? इतना लंबा क्वेश्चन दिया है और सॉल्यूशन केवल इतना सा है, कायदे का क्वेश्चन केवल इतना सा है। How much error is there in 2 kg weight to gain 25%? बस इतना सा सफिशियंट था।
वही चीज जो स्टार्टिंग में लिखी है वही चीज रिपीट कर दी। भाई उसने कहा एक विक्रेता 2 किलोग्राम वजन के स्थान पर 2 स्पून वजन का इस्तेमाल करता है, 25% लाभ कमाता है। 2 किलोग्राम वेट का यूज कर रहा है, 25% उसमें प्रॉफिट इंक्लूड है। उसका दावा है कि ग्राहकों के सामने वह लागत मूल्य पर बिक्री कर रहा है, लेकिन देश 2 स्पून बाट का यूज करता है। वही लाइन रिपीट कर दी। 25% लाभ कमाने के लिए 2 किलोग्राम में कितनी त्रुटि होनी चाहिए? खत्म। तो 25% का लाभ मतलब प्राइस की अगर आप बात करोगे तो 100 की जगह 125 रुपए आपको बेचना है, यानी कि 4 रुपए की चीज 5 में आपको बेचनी है। तो क्वांटिटी में क्या हो जाएगा? उल्टा। 5 ग्राम की जगह आप 4 ग्राम देंगे। तो 5 ग्राम मतलब 2 किलोग्राम, ग्राम में है तो इसलिए 2000 ग्राम लिख लेते हैं। तो 2000 ग्राम किसकी वैल्यू रखिए? 5 की। त्रुटि कितनी चाहिए? 5 और 4 में कितने का अंतर है? 1 का। तो 1 कम दे रहा है, उसी की वैल्यू आपसे पूछी है 400 ग्राम्स, यही आपका आंसर। तो 400 ग्राम की उसको त्रुटि करनी है, मतलब 400 ग्राम कम देना है। ऑप्शन बी। बिल्कुल आनंद। अब बताओ, अब बताइए, है ना मजेदार? सर 49, 59 नहीं 49 है। 49 में 90 100 की जगह 100 110 लेते हैं तो 10 का परसेंट बनता है, और 90 को 10% 9 आता है। 10% वेट में चीटिंग करता है, तो 90 100 ऐसा, इसका मतलब ये होता है 100 ग्राम की जगह 90 ग्राम देता है। ये समझिए नीतीश। एक बेईमान दुकानदार खरीदते और बेचते समय 10% की चीटिंग करता है। इसका मतलब यह हुआ 100 ग्राम की जगह वो 90 ग्राम आपको दे रहा है बेचते समय, और खरीदते समय 100 ग्राम की जगह 110 ग्राम ले रहा है। यह मतलब होता है। अब डन सबको? यहां पर आपका बेईमान दुकानदार डिसऑनेस्ट डीलर हो चुका है समाप्त। तो मेनली तीसरा जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा उसके आंसर में दिक्कत है, बाकी कुछ नहीं है। अब बताइए होमवर्क वाला क्वेश्चन किस किसने किया था? कल आपको स्टार्ट करेंगे हम डिस्काउंट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डिसऑनेस्ट डे कौन सा हो गया? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये पांचवा हो गया टाइप 5, है ना? टाइप 5 हो गया ना? पहली टाइप में गया था, दूसरा तीसरा सेकंड क्लास में स्टार्ट कर दिया था, चौथा भी कल स्टार्ट कर दिया था जो हमने ये होमवर्क दिया था। अब इसका बताइए। कमर ने 18 खिलौने इतने रुपए में बेचे जिसमें उसमें 4 खिलौनों के लागत मूल्य के घाटा हुआ, हानि हुई है। तो लॉस हुआ है तो सीपी माइनस एसपी। अब लिखना कितना होता है? लॉस जो हुआ है वो 4 का क्या हुआ है? सीपी। 4 का सीपी लॉस है, ये नहीं लिखना, डायरेक्ट करा करो। अब बेचे कितने हैं? 18। 18 के एसपी से, सॉरी लॉस है, तो 18 के सीपी से 18 का एसपी घटा दो। तो एसपी इधर, सीपी इधर, तो आपका हो जाएगा 14 सीपी इज इक्वल टू 18 एसपी। ये हमने कराया नहीं था। अब 18 एसपी की वैल्यू दे रखी है 980 रुपीज। हमसे 1 का सीपी पूछा है, तो 18 एसपी 980 है, तो 14 सीपी भी 980 है, तो 1 का सीपी क्या होगा? डिवाइड बाई 14, यानी कि 70 रुपीज। ये हो गया आपका होमवर्क वाला क्वेश्चन। अब आप हमें बताओ, अब बताइए क्लास की पीडीएफ कौन सी बात कर रहे हैं? डिजिटल वर्ड वाली बात कर रहे हैं कमलेश, या फिर आप क्लास इसकी पीडीएफ की बात कर रहे हैं? क्लास की वैसे वाली टॉपिक वाली पीडीएफ हमने रोकी हुई है, पीडीएफ है, लेकिन हम उसमें थोड़े से चेंजेस कर रहे हैं, हमेशा करते हैं। हर बैच में 5-6 महीने में थोड़ा बहुत चेंज करते हैं, उसमें जो रिक्वायर्ड होता है, उस वजह से हम शीट को रोक देते हैं। हर टॉपिक में नहीं होते, 1-2 टॉपिक में जहां रिक्वायरमेंट होती है, इस वजह से। अभी हमने बहुत सारा 2-3 दिन, लास्ट 2 और 3 डेज में हमने काफी ऐसा काम कराया जिसकी वजह से आपको फ्यूचर में देखो बहुत मजा आएगा। अब ये 1 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद आपको उसका रिजल्ट दिखेगा, कुछ ऐसा जिससे आपके लिए चीजें बहुत यूजफुल हो जाएंगी, इजी हो जाएंगी। सर मैंने क्वेश्चन नंबर 45 में रेशियो को सिंपली करने के बाद 40-50 एंड 50-57 किया तो मेरा आंसर 10.32x आ रहा है। आप एक बार चेक कर लीजिए। ठीक है आयुष, कौन सा क्वेश्चन नंबर 45 करें?
45 क्वेश्चन नंबर में आपने क्या किया है, 45 क्वेश्चन नंबर में आपने सॉल्व करके 4750 किया है, ठीक है। और फिर आपने क्या किया है, 50 और 57, ये आप गलत किया ना, 50 और 52 होगा, ये 50-52 होगा, बल्कि 4 से काटोगे तो 25 और 21 हो 26 होगा, ये गलत कर दिया है आपने। 25-26 होगा, 50-57 नहीं होगा, इसलिए गलत आ रहा है आपका। सर कल वाले 31 क्वेश्चन में प्रॉफिट में 100 प्लस माइनस क्यों नहीं लिखे हैं? 31 क्वेश्चन क्या था? चलिए क्लास खत्म हो चुकी है, किसी को जाना जा सकते हैं, जो बच्चों की थोड़ी क्वेरीज हैं वो ले रहे हैं हम, अगर किसी को जाना है तो जा सकते हैं। अच्छा, इसमें प्लस माइनस क्यों नहीं लिखा था? 31 में यहां पर प्रॉफिट और लॉस बराबर थे, सेलिंग प्राइस बराबर नहीं थे, तो पहले पर जो प्रॉफिट हो रहा था दूसरे पर जो लॉस हो रहा था वो बराबर था, तो प्रॉफिट 10%, लॉस जो भी होगा वो बराबर था। अगर वहां दोनों के सेलिंग प्राइस बराबर होते, ठीक है, तो सेलिंग प्राइस बराबर होते तो उस कंडीशन में हम बोलते 100 प्लस और 100 माइनस। समझ में आ गया? नहीं सुमित, आपका कमेंट आ रहा है। सर डेली में कितने क्वेश्चन करें मैथ्स के टॉपिक वाइज या मिक्स? 20 क्वेश्चंस का टारगेट रखिए डेली, 20 डेली 20 रखो। बहुत ज्यादा करोगे तो फिर कर नहीं पाओगे, क्योंकि 1-2 दिन, 4 दिन, 3, 4, 5, 6 दिन, 7 दिन करोगे, फिर आपका वो जो है ना मन अब नहीं करेगा यार, नहीं बहुत ज्यादा नहीं पढ़ सकता। कम उतना करो जितना आप चलते फिरते भी आधा 1 घंटे के अंदर कर सको। डेली 20 क्वेश्चन का टारगेट रखो। आपको लग रहा होगा 20 क्वेश्चन कम है, कम नहीं होते। एक दिन में 20 क्वेश्चन मतलब एक महीने में 600 क्वेश्चन होते हैं, और 5 महीने में 3000 क्वेश्चन होते हैं। बहुत होते हैं 3000 क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि जब आपकी एक बार रिदम बन जाएगा ना आपका, तो फिर आप 20 की जगह 1 घंटे में 35 क्वेश्चन भी करने लगोगे, 40 भी करने लगोगे। लेकिन पहले आप 20 क्वेश्चन का टारगेट रखिए। एक महीने में डेली 20 क्वेश्चन का टारगेट रखिए। जब आपको रिदम बन जाएगा, आपको मजा आने लगेगा, तो फिर आप ज्यादा भी कर सकते हैं। सर प्रॉफिट को 100 प्लस ही लिखे हैं हम सारे में, शुरू से रट रहे हैं आपने। हमने बोला है जब सेलिंग प्राइस बोला जाता है तब प्रॉफिट 100 प्लस लिखते हैं। अगर हम बोल रहे हैं 10% प्रॉफिट है, तो 10% प्रॉफिट के केस में यहां प्रॉफिट को हम 10 लेते हैं, सीपी को 100 लेते हैं, और एसपी को 110 लेते हैं। प्रॉफिट को 110 थोड़ी ले लोगे क्या? बताओ। प्रॉफिट के केस में हमेशा 100 प्लस पी लिखना है, देख रहे हो क्या लिखना है? 100 प्लस पी, ये नहीं लिखा आपने। 100 प्लस पी और 100 माइनस लॉस आपको सेलिंग प्राइस को लिखते हैं। हाँ, अब बताओ कंफ्यूजन हो रही है आपको? क्या लिखा है यहां पर? देखो, पढ़ते नहीं हो क्वेश्चन आप, दिक्कत आपकी पढ़ने की है। नेहा, अगर अगली बार तुमने ऐसी गलती करी ना तो तुम पूरी क्लास को पार्टी दोगी। By selling one watch at a profit of 25% and other at a loss of 10%, he neither earn profit nor loss in the whole transaction. पूरे ट्रांजैक्शन में नो प्रॉफिट नो लॉस हुआ है। अगर हम कहते हैं हमने 2 चीजों को बेचा जिसमें हमें नो प्रॉफिट नो लॉस हुआ, तो नो प्रॉफिट नो लॉस का मतलब पहले पर जो प्रॉफिट है और दूसरे पर जो लॉस है वो बराबर है। मान लो यहां 20 रुपए का प्रॉफिट है, प्लस हमें यहां 20 रुपए मिले हैं, तो यहां 20 रुपए माइनस होंगे, तब जाकर के नो प्रॉफिट नो लॉस होगा नहीं होगा? तो ये जो क्वेश्चन था इसमें ये हिडन पार्ट है कि अगर नो प्रॉफिट नो लॉस हुआ है तो इसका मतलब पहले पर उसने जो प्रॉफिट कमाया है दूसरे में उसने उतना ही लॉस कमाया है, तभी जाकर तो ये आपका नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। हाँ, तो पहले पर जितना प्रॉफिट हुआ है दूसरे पर उतना लॉस हुआ है, इसका ये मतलब है। बस ये क्वेश्चन को डायरेक्ट नहीं दिया था, इनडायरेक्टली दिया था। सर पढ़ाई नहीं हो पा रही है? सीरियसली बिल्कुल भी सर, एक दिन तो 10 घंटे पढ़ लेती हूं, फिर 10 दिन नहीं पढ़ती हूं, रेगुलर नहीं बन पाती हूं बिल्कुल भी, ये तो है ही हम आपको अभी अपने 2 मिनट पहले ये बताया कि अगर आप एक दिन में बहुत ज्यादा पढ़ोगे तो फिर क्या होगा? एक दिन बहुत पढ़ोगे, दूसरे दिन पढ़ोगे, तीसरे दिन पढ़ोगे, 2, 4, 5 दिन के बाद आपको फिर ना वो जो एनर्जी का जो लेवल है एकदम से डाउन हो जाएगा, फिर आप पढ़ना बंद कर दोगे। ये सबसे खतरनाक है। देखिए, हमेशा कभी भी आपको कोई भी एग्जाम क्लियर करना है कहीं पर भी,
तो खरगोश मत बनिए, कछुआ बनिए। एकदम से भाग करके फिर रेस्ट नहीं करना है, धीरे धीरे स्लो मोशन में आगे बढ़ना है। जब आप एक दिन में बहुत ज्यादा पढ़ेंगे तो पढ़ तो लेंगे, एक दो दिन के बाद आपका जो एनर्जी लेवल है अपने आप डाउन हो जाएगा। क्योंकि डेली 10 घंटे नहीं पढ़ सकते, डेली 15 घंटे नहीं पढ़ सकते, लेकिन डेली 1 घंटे पढ़ सकते हो। ये सोचो, बस इतना मन में सेट रखो। आप डेली 1 घंटे निकाल सकते हो। क्यों? 1 घंटा तो कभी भी, सुबह नहीं तो शाम को, शाम को नहीं तो दोपहर को निकाल सकते हो। लेकिन अगर आपसे कहा जाए डेली 10 घंटे निकालो तो पॉसिबल ही नहीं है। या तो आप बिल्कुल ही ऐसे हो, दुनिया से दूर हो, आपको किसी से मतलब ना हो, तभी ऐसा हो सकता है। और आपका जो एग्जाम है इसके लिए आपको बहुत ज्यादा पढ़ना भी नहीं है, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, रेगुलर पढ़ना है। बस रेगुलर पढ़िए, थोड़ा थोड़ा पढ़िए। आप कब महारत हासिल कर लेंगे आपको इस बात का एहसास ही नहीं होगा। आपको लगेगा मेरे को कुछ नहीं आता, थोड़ा दिमाग लगेगा मेरे को तो बहुत कुछ आता है। तो ये चीजें क्या होती हैं, डेली पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। ठीक है, तो ये चीजें याद करिए। 3 मंथ रह गए एग्जाम में, ठीक है, लेकिन आप ये थोड़ी एक दिन 10 घंटे पढ़ के 2 दिन 4 दिन नहीं पढ़ो, उससे बेनिफिट नहीं होगा। एक दिन खूब खाना खा लो, खूब खाना खा लो, फिर 4 दिन व्रत रखो, ऐसे आप मोटे हो जाओगे? ऐसे तो नहीं होगा ना। डेली खाओ, डेली थोड़ा थोड़ा खाओ। ऐसा तो नहीं होता ना कि मेरा बच्चा बहुत कमजोर है, आज आया है घर पर, आज उसको घी भी पिला दें, इसको खूब फेवरेट इसकी डिश खिलाते हैं, तो एक दिन में तो मोटा नहीं होगा ना, धीरे धीरे होगा। तो धीरे धीरे चलते हैं, सब चीज का सिस्टम होता है, ऐसे ही करना है। कछुआ बन के सर 2024 के एग्जाम क्लियर होने के आसार नहीं लग रहे हैं हमारे। तो आपको उतना पढ़िए ना जितना डेली पढ़ सकते हैं। कछुआ बनने का मतलब ये होता है कि आप रेगुलर पढ़िए, डेली पढ़ना है आपको। अब आप सेट कर लीजिए कि आप डेली कितने घंटे निकाल सकते हैं, ठीक है। और बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, आप इतना टेंशन मत लो, लेकिन डेली पढ़ना है। जिस दिन आप ये समझ जाओगे उस दिन सिलेक्शन हो जाएगा। चलिए, 3 महीने में क्या सिलेबस तो आपका 5 महीने में भी खत्म होता है, 6 महीने में भी खत्म होता है, दो महीने में बच्चे खत्म करते हैं। लेकिन फिर हाँ, उसमें आपको स्पीड ज्यादा पकड़नी पड़ेगी, ये बात तो खैर है। अगर आपके पास टाइम कम है, आप पहले नहीं पढ़े हैं, तो फिर आपको ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन आप प्री के लिए केवल लेवल 1 की शीट कर जाए, ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। चलो, तो आज इतना ही रखते हैं। अभी आप लोग मजे करो, एंजॉय करो, पढ़ते जरूर रहिए, डेली पढ़िए, चाहे कम पढ़िए। बहुत ज्यादा पढ़ने से, फिर कुछ ना पढ़ने से वो खतरनाक होता है, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।